हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स इजी पर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 1.3 को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले बच्चों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। आप सभी ने पहले के वीडियो लेक्चर में वास्तविक संख्याओं को बड़े ध्यान से समझा। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो आज हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को डिस्कस करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दोनों की कलेक्शन होती है। इन दोनों संख्याओं की कलेक्शन होती है, तब जाकर के हम कहेंगे कि ये एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या ना तो परिमेय संख्या होती है और ना ही अपरिमेय संख्या होती है। ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं। तो मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे देखिए 10/5 और यहां पर 7/8 और 1/7। तो बच्चों यहां पर 10/5, 7/8 और 1/7 ये संख्याएं हैं। जब हम इनको डिवाइड करेंगे, जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे या 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे आंसर होंगे वो हमारे आंसर या तो वो विदाउट पॉइंट हो सकते हैं या फिर वो पॉइंट वाले जो हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो मैं पहले परिमेय संख्या को समझाना चाहूंगा कि उसका जो दशमलव होगा, दशमलव रूप कैसा होगा, दशमलव के अंदर आने के बाद उसका रूप कैसा होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए 1.3 जो एक्सरसाइज है उसको समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये हमारी P/Q की फॉर्म है, तो ये हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ये भी हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। और ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। उसी प्रकार यहाँ पर अपरिमेय संख्या जो होती है, जैसे √2, यहाँ पर पाई, इनके भी दशमलव का रूप हम देखेंगे कैसा होता है, दशमलव का रूप। इनको भी आगे एक्सपेंड किया जा सकता है, आगे इनको सोल्व किया जा सकता है, जिस तरह से हम इनको करेंगे। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं को सोल्व करेंगे, इनका दशमलव रूप देखेंगे कैसा होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बड़े ही ध्यान से अपने इस वीडियो लेक्चर को देखना है। तो मैं दोबारा ये संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ, 10/3 और हमारे पास है 7/8 और यहाँ पर है दूसरी संख्या 1/7। तो आप क्या करोगे, जो ऊपर लिखी हुई संख्या है वो 3 से भाग होगी, मतलब जो ऊपर लिखी होती है संख्या वो 3 से क्या होगी, विभाज्य। मतलब 3 क्या है, इसका भाजक है। 3 इसको डिवाइड करेगा, देखते कैसे। तो ऊपर वाली संख्या को अपने अंदर लिखना है और नीचे वाली संख्या को अपने बाहर लिखना है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 10 को 3 से। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9, मतलब 10 यहाँ पर जो है 3 से 3 बार में गया और यहाँ पर शेष बचा 1। जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई अंक नहीं आगे तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा दशमलव। यहाँ से दशमलव का प्रसार शुरू हो गया है। यहाँ से दशमलव की बात हमने शुरू कर दी है, इसलिए हम बोलेंगे कि दशमलव का प्रसार शुरू हो गया यहाँ से। अब 3 तिया 9, तो ये फिर 9। अब दोबारा से आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने नोट करनी है बात। यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया था, दोबारा से रिमाइंडर मतलब शेषफल दोबारा से 1 आ गया है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। यहाँ पर शेषफल 1 आया था,
एक आया था, मतलब यहाँ पर भी शेषफल एक आया है अभी, तो दोबारा से एक जीरो लेंगे हम, और यहाँ पर 3 तिया 9 ऐसे। तो दोबारा से यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा शेषफल है वो फिर दोबारा से एक आ गया। मतलब आप यहाँ पर नोट करिए, अगर मैं दोबारा से यहाँ पर एक बार जीरो फिर लूँ और 3 तिया यहाँ पर 9, ये दोबारा से फिर एक आया, यहाँ पर जीरो लेता हूँ, फिर यहाँ पर 3 तिया 9 होगा। तो आप क्या नोट कर रहे हैं कि हर बार यहाँ पर, हर बार आपने देखना है, हर बार यहाँ पर शेषफल क्या है भाई, रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर भी शेषफल 1 आया था, 1 आया था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ से 1 जो शेषफल है वो रिपीट होना शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 1, और ये आगे रिपीट होता रहेगा। मतलब हमारा जो शेषफल है ना, इस शेषफल का कोई अंत नहीं होगा, शेषफल दोबारा दोबारा आ रहा है। तो जिसकी वजह से जो हमारा ये दशमलव प्रसार है, यहाँ पर 3 3 ऐसे 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9, और ये कभी भी ये दशमलव का जो प्रसार है वो कभी रुकेगा नहीं। मतलब इस संख्या का, ये जो संख्या है इसका जो दशमलव रूप है वो क्या हो गया भाई, पॉइंट के बाद ये जो दशमलव है, जो दशमलव है बच्चों पॉइंट है, इसके बाद ये जो अंक आप देख रहे होगे ना, इसको दशमलव प्रसार बोलेंगे हम। ये दशमलव प्रसार है इसका, और इस दशमलव प्रसार का ये जो रूप है देखिए 3 3 3 3 3 3, मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर कुछ पार्ट, ये सभी पार्ट जो भी हो कह सकते हैं, अलग अलग परिमेय संख्या में अलग अलग होगा, आप सभी देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3, मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद यहाँ पर डिजिट जो अंक है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पर। मतलब उसकी आवृत्ति जो है बार बार आ रही है, पुनरावृत्ति बोलेंगे यहाँ पर, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। एक आवर्त बन गया ऐसा 3 3 3 का, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर दशमलव का प्रसार यहाँ से शुरू हुआ था और आगे इनफाइनाइट तक चल रहा है। मतलब दशमलव प्रसार का यहाँ पर अंत नहीं हुआ, इस आवर्त का, इस दशमलव प्रसार का यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, अंत नहीं हुआ है। और जब दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता वो किस पर डिपेंड होगा भाई प्यारे बच्चों, शेषफल पर। और ये शेषफल क्या है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, शेषफल आ ही रहा है यहाँ पर, शेषफल रिपीट हो गया है, इसलिए ये भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर जो आंसर है। तो मैं कहूंगा कि जब दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता, दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता, जिस दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा उसे बोलते हैं शांत, अशांत आवृत्ति। अशांत बोलेंगे हम उसको, उसका अंत नहीं हुआ अभी, वो अशांत है। और कुछ एग्जाम्पल में लेता हूं जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, कुछ नंबर के बाद या कुछ डिजिट के बाद वो रुक जाता है। जैसे देखिए यहां पर मान लिया मेरे पास 52 है और मैंने उसको 10 से डिवाइड करना है, 10 से क्या करना है, डिवाइड। तो क्या करेंगे आप, यहां पर 52 को अंदर लिखेंगे और 10 को बाहर लिखेंगे, और 10 पंजे 50 होता है। और यहाँ पर देखिए भाई 2, यहाँ पर जो 2 है ये 10 से क्या है, छोटा है। जब ये 2 10 से छोटा है तो हम अपने तरफ से क्या लेंगे, 0, और जब 0 अपने तरफ से ले यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 10 दूनी यहाँ पर क्या हो गया, 20। अब देखिए आप बिल्कुल यहाँ पर शेषफल 0 हो गया है, या तो शेषफल 0 नहीं होगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा, या कुछ भी अलग रिपीट भी ना हो, वैसे वो आगे चलता रहेगा शेषफल। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स के बाद शेषफल क्या हो गया, बिल्कुल 0, शून्य हो गया, शून्य। शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पर जो दशमलव था वो उसका जो प्रसार था वो एक अंक के बाद ही है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक आया। मतलब दशमलव का जो प्रसार था वो क्या हो गया, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है, वो उसका अंत हो गया है। ठीक है भाई, क्या हो गया, उसका अंत हो गया। और जिस दशमलव प्रसार का अंत हो जाए उसे बोलते हैं शांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं, शांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति क्या बोलते हैं उसको, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति बोलेंगे उसको। और जिस दशमलव प्रसार का जो अंत नहीं होगा, जिस दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा उसे बोलते हैं अशांत, और ये आवृत्ति है। ठीक है, क्योंकि एक आवर्त था ये ऐसे 2.2, तो बस ये यहीं तक है। शांत आवृत्ति बोलते हैं, अशांत आवृत्ति बोलते हैं इसको, इसका दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा। ठीक है, कोई
कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 7/8 लिखा हुआ है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ पर 10/3 जो हमने लिखा भी, उसका दशमलव प्रसार था यहाँ पर 3.3333 और ये ऐसे, इसका मतलब है अशांत आवृत्ति। उसके बाद देखिए 7/8 को देखते हैं भाई, 7/8। तो 7/8 को क्या करेंगे, 7 को अंदर लिखेंगे, जो ऊपर होती है रकम उसको अंदर और जो नीचे उसको बाहर लिखते हैं ऐसे। अगर आपको याद ना रहे कि हमें जो ये स्टेटमेंट है, जैसे ये रखिए आपको कि इनमें से कौन सी संख्या को अंदर रखना होता है, कौन सी संख्या को बाहर रखना होता है, उसका एक मेरे पास ट्रिक है। वो कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, 7/8 लिखिए, 7/8 आपने लिख दिया, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको ऐसे कर दिए, तो बाहर कौन है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से इसको साफ करिए और 7 को अंदर रख दीजिए। तो मैं समझूंगा कि आपको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो 8 को हमने ऐसे लिख दिया इस संख्या को, तो 8 7 को बांटेगा, मतलब 7 को 8 से बांटेंगे हम, ठीक है। तो ये 7 क्या है, बिल्कुल छोटा है किससे, 8 से, तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0। भाई ये संख्या 7 है, यहाँ पर 8 है, नहीं गया तो 0 आएगा। और यहाँ पर क्या लेंगे, अपनी तरफ से 0, और जब अपनी तरफ से 0 लिया तो यहाँ पर पॉइंट शुरू हो गया। अब ये देखिए ये 70 है और ये कितना हो गया 8, तो 8 8 64 होता है, 8 8 64 हम बोलेंगे। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 64, और 70 में से 64 जाएगा, 70 में से 64 देखिए कितना होगा, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 6 गया 0, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, ये 8 है, छोटा है, तो यहाँ पर 0 लेंगे हम, और यहाँ पर क्या करेंगे 8 7 56, यहाँ पर आएगा 4, उसके बाद अपने तरफ से फिर 0, तो 8 5 40। अब यहाँ पर देखिए नोट करिए भाई, तो क्या हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका भी शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। शेषफल कितना हो गया यहाँ पर 0, यहाँ पर भी शेषफल 0 हो गया है। कुछ स्टेप्स के बाद देखिए यहाँ पर 1 ऐसे, एक इस थर्ड स्टेप के बाद यहाँ पर ये शेषफल क्या हो गया 0। तो 7/8 जो आया है उसका जो दशमलव प्रसार आया 0.875। देखिए 1 2 3 पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट है, उसके बाद ये जो दशमलव प्रसार था रुक गया, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, आगे ये रकम डिवाइड नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर शेषफल 0 आया, मतलब 7/8 का दशमलव रूप आया 0.875। तो मैं कहूंगा इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, रुक गया है, उसका अंत हो गया। तो इसको मैं बोलूंगा शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति बोलेंगे इसको, शांत आवृत्ति। उसके बाद देखिए 1/7, यहाँ पर 1/7 को कैसे करेंगे, 1/7 देखिए, तो 1/7 को करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर देखिए भाई, सॉरी इसको अंदर लिखेंगे, इसको बाहर लिखेंगे। तो ये एक छोटा है 7 से, तो इसका मतलब ये नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, ना जाने की 0 से बोलते हैं, ना जाने की 0। तो अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लिया और यहाँ पर पॉइंट लगाया, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, फिर छोटा है, तो अपनी तरफ से 0 लेंगे, और 7 होगा 28, और 30 में से 28 को माइनस करेंगे। प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल, ठीक है। तो 0 पॉइंट यहाँ पर 14 बन गया अभी। तो यहाँ पर देखिए 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से 0 फिर लेंगे हम, यहाँ पर से 0 उतार लेते हैं, अपनी तरफ से 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 हो गया। 20 में से 14 गया, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा भाई 6 बचेगा, और यहाँ पर लेंगे हम 0, तो 60 बनेगा यहाँ पर, तो 7 8 56, तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56 होएगा, यहाँ पर बचेगा 4,
उसके बाद फिर अपनी तरफ से 0 लेंगे। जब तक ये नहीं चल ऐसे डिवाइड होता रहेगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो 7 पंजे 35 होता है और 7 6 42, तो 5 पे जाएगा भैया। 7 पंजे 35, कितना बच गया यहाँ पर? 5 बच गया। उसके बाद यहाँ पर अपनी तरफ से फिर 0 लेंगे हम। अब उसके बाद 7 7 49 और यहाँ पर आएगा ये 1। अब देखिए आपने 1 से ही स्टार्ट किया था भाई, जब यहाँ पर अंदर 1 था ऐसे, और 7 से डिवाइड कर रहे थे। तो जब यहाँ पर अंदर 1 था तो अभी तो दोबारा 1 आ गया यहाँ पर। मतलब ये प्रोसेस दोबारा से, जितना ये प्रोसेस है ये दोबारा से यहाँ रिपीट होने वाला है। और जब ये प्रोसेस रिपीट होगा तो यही सेम आंसर चलेगा। ऐसे पहले 1 पे जाएगा, फिर 4 पर, फिर 2 पर, फिर 8 पर, 5 पर, 7 पर, ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। और इसका भी जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा? ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें कुछ खंड, जो ये हमारा खंड, मतलब जो ये हमारा दशमलव प्रसार का खंड है, उसमें अंकों की क्या हो रही है भाई? यहाँ पर रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन यहाँ पर हो रही है। देखिए अंक यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर रिपीट। देखिए 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। आप इसको डिवाइड करके देखिए, अगर आप करोगे, देखिए यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे आप, यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लोगे तो क्या होगा? 7 है कम, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई? तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो फिर आप 0 लोगे तो 7 चौके 28। ऐसे ही ये संख्या रिपीट होती जाएगी भाई, ऐसे ही संख्या ये हो जाएगी रिपीट, ऐसे ही चलेगी। तो देखिए आपने क्या देखा यहाँ पर? आपने यहाँ पर देखा कि जब 1/7 को आपने डिवाइड किया, 1 को 7 से डिवाइड किया, 1/7 का जो दशमलव रूप है वो कैसा आया? इसको हम दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0.142857 142857 और ये ऐसे ही लगातार आगे चल रहा है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार का भी अंत नहीं हुआ, इसलिए क्या है? अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या हो गया? रिपीट हो रहे हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये नंबर रिपीट, ये खंड रिपीट हो गया, ये एक टुकड़ा रिपीट हो रहा है बार बार। इस दशमलव प्रसार में ये जो खंड है ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर रिपीट हो रहा है। खंड मतलब एक छोटा सा पार्ट है इस पूरे का। देखिए ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, देखिए इसी तरह यहाँ पर देखिए ये 3 3 3। लेकिन यहाँ पर क्या है? रिपीट नहीं है, और रिपीट भी नहीं, और ये क्या है? आगे बढ़ा ही नहीं है, तो रिपीट होने की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो ये शांत हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कंटिन्यू चल रहा है। और यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार क्या है भाई? अशांत है। लेकिन आपने इन दोनों में 1/7 और 10/3 में एक खास बात देखी है कि इसमें पॉइंट के बाद पॉइंट ऐसे, मतलब जैसे क्या था, जो शेषफल था वो कुछ जब हम डिवाइड कर रहे थे वो रिपीट हो रहा था शेषफल। तो किस किस केस में हुआ? इस केस में हुआ, इस केस में हुआ, ठीक है। तो जब वो शेषफल बार बार रिपीट हो रहा था तो इसका मतलब क्या? वो दोबारा से सेम शेष जो भागफल था वो सेम रिपीट हो गया। देखिए 14 28 57 14 28 57 14 28 57, मतलब किस खंड की यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है? 14 28 57 की। यहाँ पर किसकी हो रही है? 3 की। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 3.33333। इसका मतलब है 3 बार बार आ रहा है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, जो भी खंड यहाँ पर रिपीट हुआ पॉइंट के बाद उसको लिखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद लिख देंगे, और हम क्या करेंगे? उसके ऊपर लगा देंगे ऐसा दंड। इसको बोलते हैं दंड, दंड का साइन है ये। इसको बार बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, बार, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे दंड, हिंदी में इसको दंड बोलेंगे, इंग्लिश में बार बोल देंगे इसको, बार, ठीक है। ये दंड का साइन लगा दिया। जैसे देखिए 0. ये खंड क्या हो रहा था इसमें? इस दशमलव प्रसार में ये खंड क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी, ये बार बार आ रहा था।
ठीक है। तो बार बार मतलब यहाँ पर इसके ऊपर जो बार बार आए 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57 ऐसे ही, तो जो खंड रिपीट होगा ना उसके ऊपर बार होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है, और जितने के ऊपर यहाँ पर दंड लगा हुआ है वो खंड हम यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो भाई देखिए ये भी एक, देखिए 1/7 है, 1/7 किसके रूप की है, यहाँ पर P/Q की रूप की है। और 7/8 देखिए भाई 7/8, ये 7/8 भी P/Q की फॉर्म की है। और P भी क्या है, एक पूर्णांक है, मतलब 7 भी एक पूर्णांक है और 8 भी एक पूर्णांक है, मतलब ये तो एक परिमेय संख्या है। और ये भी 1/7 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 10/3 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां से कंक्लूजन निकला बच्चों कि जो परिमेय संख्या होती है उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत आवर्ती तथा अशांत आवर्ती होता है। शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती होता है। आप अशांत को एक नाम और दे सकते हो, उसका मतलब है अनवसानी। आप उसको अनवसानी भी बोल सकते हो, अनवसानी आवर्ती। अशांत को आप अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हो। ठीक है। तो भाई आपने किन किन बातों पर ध्यान दिया है, आपको कम से कम 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ चरणों के बाद शेषफल या तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, या फिर स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। कौन, शेषफल। अभी आपने देखा था शेषफल या तो 0 हो गया था या फिर उसने खुद उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। ठीक है। तो शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। ठीक है। उसके बाद 1/3 में एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है। 1/3 में अगर आप 1/3 को करेंगे, 1 को 3 से भाग करेंगे, जैसे 10/3 में, यहां पर भी किसकी, यहां पर शेषफल जो था वो क्या हो रहा है, यहां पर एक संख्या क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, और भाजक 3 है। ठीक है। 1/7 में शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में 6 प्रविष्टियां। तो शेषफल कौन कौन से इसमें आए थे, आपने अभी देखा था 3, 2, यहाँ पर शेषफल चल रहा था, उसके बाद 6, उसके बाद 4 और ये 5 और 1, ऐसे शेषफल यहाँ पर आ रहे थे दोबारा। तो यहाँ पर 1 दोबारा आ गया शेषफल। आपने देखा क्या, जब आपने 1/7 को डिवाइड किया था तो आपने शेषफल देखा, पहले शेषफल आया था 3, फिर शेषफल कितना आया, फिर शेषफल यहाँ पर आया था 2, फिर 6 और यहाँ पर 4, फिर 5 और दोबारा से 1, और 1 से स्टार्ट हुआ था 1/7। यहाँ पर देखिए शेषफल रिपीट हो गया है। ठीक है। तो यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में जब शेषों की क्या होती है, शेषफलों की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति, तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। जब शेषफलों की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, शेषफल दोबारा से आ गया, जैसे 1 से दोबारा फिर 1 आ गया, 7 को फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर ऐसे ही 3, 2, 6, 4, 5 शेषफल आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वीडियो लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन आपने बड़े ध्यान से देखना है इसको। देखिए मैं आपको यहाँ समझाऊंगा भाई। 1 यहाँ पर 7, तो यहाँ पर ना जाने की 0 और यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लगाया और पॉइंट भी लगा दिया, तो 7 एकम 7, यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 3, तो ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे और 7 सौ के 28, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बच गया, ये देखो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्या लिखो, ये शेषफल लिखे हो भाई, शेषफल क्या क्या शेषफल आया, यहाँ पर फिर 0 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर शेषफल कितना आया 6, तो देखिए 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फिर 0, 7 8 56, तो यहाँ पर कितना बच गया, शेषफल आ गया 4, तो ये लिखा हुआ है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 5 35, तो शेषफल कितना बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, और यहाँ पर 0 और 7 यहाँ पर 49, और यहाँ पर शेषफल कितना बच गया 1। देखिए भाई यहाँ 1 से ही शुरू हुई थी कहानी, फिर दोबारा से 1, अगर दोबारा से आप करोगे 0 लगे करके तो ऐसे फिर आएगा यहाँ पर। ये देखिए शेषफल रिपीट हो जाएगा, देखिए फिर 3 आ गए, यहाँ पर 1 था, तो ये शेषफल दोबारा 3, 2, 6, 4, 5, 1,
तो जब शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहां पर क्या होगा, जब ये भागफल है ना, इसके जो कुछ खंड है वो भी दोबारा दोबारा क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। यही आपके मैथ में भी लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो भाई। वास्तविक संख्या और उसके जो दशमलव प्रसार का जो इंट्रोडक्शन है, यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। 1/7 में 14, 28, 57, 14, 28, 57 पॉइंट के बाद ये जो खंड है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब पुनरावृत्ति का मतलब है कि ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो स्थिति क्या हुई है हमारे पास, जब हम किसी परिमेय संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, या तो शेषफल 0 हो जाएगा या फिर शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर शेषफल 0 हो रहा है तो उसके जो भागफल है, जो दशमलव प्रसार है, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। और यदि शेषफल कभी शून्य नहीं होगा तो वो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अनवसानी आवर्ती, मतलब अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग उसको बोलेंगे भाई। ठीक है, और जिसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट ही हो गया उसका, वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, अंत होना। एक टर्मिनेट का मतलब अंत बिंदु, टर्मिनल आपने सुना होगा, किसी सेल के जो टर्मिनल होते हैं अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेट का मतलब होता है कि अंत किसी चीज का, टर्मिनेट। तो टर्मिनेटिंग क्या होगा, शांत आवर्ती को बोल लेंगे भाई। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग का मतलब होगा कि रैकरिंग का मतलब है आवर्ती, वो बार बार रिपीट हो रही है, उसको बोलते हैं पुनरावर्ती। रैकरिंग का मतलब ये होता है कि बार बार। ठीक है, ये अशांत क्या है, नॉन रिपीट या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, इसको बोल लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, इसको हम बोल लेंगे भाई अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती आप इसको बोल लेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए तो आपने क्या क्या सीखा इसमें, दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार, दोनों ही परिमेय संख्या है। जैसे अभी बताया मैंने 1/7, 1/7 भी परिमेय संख्या है, और यहां पर 1/7 भी परिमेय संख्या है, और 7/8 भी परिमेय संख्या। परंतु इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत आवर्ती है, और इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवर्ती है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं, परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत आवर्ती तथा अशांत आवर्ती के होते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत आवर्ती तथा अशांत आवर्ती के होते हैं। अशांत का मतलब यहां पर अनवसानी भी हम बोल देते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को भी शेयर भी करिए भाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा आगे हम और जानते हैं। ये तो आपने अभी आपको क्या समझाया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अब अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का कैसा होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में आपको सीधा ही डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे आपने वर्गमूल 2 देखा होगा, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है, मैं आपको बताता हूं दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाएगा इसका। देखिए, आपने वर्गमूल निकालना भी सीखा होगा, 8th क्लास में सीखा होगा। तो यहां पर मान लिया 2 है मेरे पास, 2 यहां पर 2 है, तो √2 तो इसका आंसर होने वाला है। तो आप क्या करते हो, 1 को 1 से यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर 1 लिखोगे, आप इसके पेयर बनाते हो, लेकिन ये संख्या अकेली है, इसके पेयर नहीं बनाए हमने। ठीक है, ये वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, 2 का वर्गमूल, 2 का रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 पे गया, पहला पेयर जो बना है 1 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। आगे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है,
अब नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपनी तरफ से 2 जीरो यहाँ पर लगाते हैं। रूट निकालने के लिए हमें पेयर में जीरो लेनी होती है, पेयर बनाने पड़ते हैं पेयर। तो क्या करेंगे अपनी तरफ से यहाँ पर 2 जीरो ऐड करिए तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ पर हम उतार लेंगे और हम क्या करते हैं, एक और एक को क्या कर देते हैं, ऐड करेंगे ऐसे, ठीक है। एक और एक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 2 है, तो आपको 2 के यहाँ पर पीछे, 2 के पीछे यहाँ पर एक संख्या लेनी होती है। कैसे, जैसे 2 है यहाँ पर आपने इसके पीछे 1 ले लिया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना, आपने वो अंक जो लिया है 2 के पीछे उसी से मल्टीप्लाई करना है इसको। अब ये क्या बन गया, 21 बन गया। क्या 21 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा जी। तो यहाँ पर तो 100 है, आपको 100 के नजदीक जाना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 2 लेके देखिए, इस 2 के लास्ट में, ऐसे मैं रेड कलर से दिखाता हूं, आपने इस 2 के लास्ट में, 2 के लास्ट में ये जैसे 2 है, इस यहाँ पर जो भी नंबर आपने लिया, यहाँ पर आपने जो भी नंबर यहाँ पर लिया है उसी से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। अगर 2 लिया तो यहाँ पर देखिए 2 से ही मल्टीप्लाई करती है। 3 लेंगे तो 3 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 69 हो जाएगा। 4 लिया है तो 4 से ही करेंगे तो ये हो जाएगा 96, ठीक है। तो 96 जो है, अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूं तो ये 125 होगा, 125 होगा, जो कि 100 से ज्यादा है। आपने 100 या 100 के करीब जाना है, 100 से कम मतलब थोड़ा। यहाँ पर 4 पे गया ये, तो ये कितना बन गया, 96 बन गया। यहाँ पर 4 पे गया है, 4 पे, ठीक है। तो 100 में से 96 कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। अब फिर अपनी तरफ से 2 जीरो यहाँ पर लेनी है और यहाँ पर ये लिख देनी है 2 जीरो, जैसे हम डिवाइड में कर रहे थे, डिवाइड में हम 1 जीरो ले रहे थे। यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए आपको 2 जीरो की जरूरत होती है, क्योंकि पेयर बनाने होते हैं, पेयर में चीज चलती है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 4 और 4 8, 2 का 2, यहाँ पर सेम प्रोसेस फिर यहाँ पर रिपीट करना है। अब यहाँ पर क्या लोगे आप, 1 लेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर 1 लेकर के देखते हो, 28 के बाद 1 लेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 8 2, तो ये 400 है। आपने किसके करीब जाना है भाई, ये 281 है, 400 के करीब जाना है, तो बहुत छोटा है। यहाँ पर 2 लेके देखते हैं 28 के बाद, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब ये ज्यादा हो गया भाई, इसका मतलब क्या होगा, ये 1 पे जाएगा तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 281। अब देखिए 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर बच गया 3 में से 2 गया 1, ठीक है भाई। तो ये कितना बच गया भाई, दोबारा देखिए 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 119 यहाँ पर बच गया है, 119 बच गया यहाँ पर। अब उसके बाद आप कंटिन्यू चलते रहेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, ये 8 एज इट इज रहेगा, फिर 2 भी एज इट इज रहेगा ऐसे। अब आपने क्या करना है, ऊपर से फिर 2 जीरो ऐसे उतार लेनी है ऐसे पेयर में। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर कोई नंबर लेके देखेंगे, 1 लिया तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये दोबारा नंबर आएगा जो बिल्कुल छोटा होगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 लेके देखिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 दूनी 6 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 2 8, ये बिल्कुल छोटा आ गया है, बिल्कुल छोटा यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर 1 पे गया था, 1 भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कितने पे ये जाता है भाई, 4 नंबर देखते हैं, 4 पर, यहाँ पर 4 चौके 16, और 4 दूनी 8 1 9, 4 अट्ठे 32, हासिल यहाँ पर 3, 4 दूनी 8 3 11। तो देखिए भाई मेरा भी आंसर आया, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। तो 11 296, 2 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, यहाँ पर 4 हमने लिया लास्ट में, तो ये कितना है भाई, यहाँ पर इतना। यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर बच गया भाई कितना, 8 बच गया, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6। ऊपर से फिर 2 जीरो उतारेंगे भाई, ऐसे ही ऐसे चलता रहेगा ये प्रोसेस, और 4 4 8 2 8 2, तो ये कंटिन्यूस ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। और क्या होगा, अब यहाँ पर 4 आया है, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है, मैं आगे डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, आगे इसको डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन आप समझ गए होगे इसी बात को।
ये कंटिन्यूस चलता रहेगा ऐसे। और होने क्या वाला है, इसका आंसर हुआ है 1.41421। आगे 2 पे जाएगा, मतलब ये आगे 2 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 पे जाएगा, 1 के बाद 3, 5, उसके बाद 6 2 3, ऐसे 6 2 3 1 4 2 1 3 5 6 2 3, ये ऐसे रहने वाला है। ये आपके मैथ में भी लिखा हुआ भाई। 7 3, ऐसे 7 3 के बाद जाएगा 0 9 5 0 0 9 5 0, और ये भाई कभी नहीं रुकेगा, रुकेगा भी नहीं और ना ही रिपीट होगा। 5 के बाद 0 0 के बाद ये है 48 80 48 80 16 88 72 16 88 72, ठीक है भाई, 16 88 72, और भाई ये 42 0 96 42 0 96, और ये ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है भाई। ये आपका जो आंसर अभी मैंने लिखा है, क्या लिखा है भाई, 1.414213 4142135 6237309880168872 और ये 2096, और ये आगे भी कंटिन्यू चलेगा, ये नहीं रुकेगा भाई। अब आपने देखा ये किसका वैल्यू है भाई, ये √2 का वैल्यू है, √2 का वैल्यू। आपने पाई का भी मान पढ़ा होगा, पाई, आपने पाई जो है ना वो 22/7, आप उसको जो मानते हो वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग उसके बराबर आती है। पाई की जो वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग उसके बराबर। आप पाई को 22/7 नहीं, ये असली वैल्यू नहीं है पाई की, ये उसके आसपास की, उसके निकटतम मान जिसे हम बोल सकते हैं, निकटतम मान है ये उसका। होती क्या है वैल्यू, देखिए अब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी लगभग इसी के बराबर आता है, 3.14159 2 6535 ऐसे 6535 8979 8979 8979 3238 3238 3238 4626 4626 4626, यहाँ पर ये नंबर हमारे आ रहे हैं भाई पॉइंट के बाद। 4338 4338, देखिए भाई आगे चलता रहेगा। ये पाई का मान है, ये पाई का मान, पाई का वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू, ठीक है। और ये 22/7 है, ये क्या है, स्निक्ट मान होता है भाई इसका, जबकि ये 22/7 नहीं होता पाई का मान, ये आपने ध्यान रखना है भाई। पाई का मान ये 22/7 नहीं होता। 43 38 के बाद है भाई 32 79, मतलब 79 79 बोलते हैं इसको, 79 को, और 89 को बोलते हैं 89 90 के करीब, 9 से 90 और 9 से 89, जो 90 के करीब उसे 89 बोलते हैं भाई, ठीक है। यह भी बात आपने ध्यान रखनी है, कई बच्चे इसमें भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 79 क्या होता है 89 क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये भाई आगे कंटिन्यूस चलेगा। ये पाई की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, √2 की। आपने देखा जिसका दशमलव प्रसार, जिस संख्या का दशमलव प्रसार कभी भी खत्म नहीं होगा, दशमलव का प्रसार यहां से शुरू हुआ है और जो कि कंटिन्यू चल रहा है, तो आपने पीछे पढ़ा था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ा था जब, तो उसे अशांत बोलते हैं, अनवसानी बोलते हैं, ठीक है भाई। लेकिन परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार था, या तो वो दशमलव प्रसार रुक जाता था, उसकी हम बात नहीं करते। रुक जाता है तो उसको हम बोलेंगे शांतावर्ती, उसको साइड में रख दिया। लेकिन जब दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो दशमलव प्रसार अभी मैं लिख देता हूं, जैसे अभी हमने किया था 10/3 का, उसमें क्या होता 0.333333, ऐसे ये भी नहीं रुक रहा था। ये बात करते हैं 1/7 की, उसमें क्या था 0.142857 142857 142857 142857
142857 142857। ये देखिए भाई, जैसे ये चल रहा है वैसे ये चल रहा है, लेकिन आप देखिए ध्यान से, इसमें कुछ खंड ना दशमलव प्रसार का, कुछ खंड यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी आवृत्ति दोबारा से हो रही है, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, बड़े ध्यान से अपने सोच समझना है, देखिए। और जो दशमलव प्रसार के बाद जो खंड रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। जैसे देखिए, इसका मतलब है अगर मैंने इसके ऊपर बार लगाया है तो इसका मतलब है कि ये खंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ना लिखने के बजाय, इसका मतलब ये अशांत आवृत्ति है, लेकिन जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब बार वाली संख्या को आप पी बाई क्या की फॉर्म में लिख सकते हो, बटा की फॉर्म में लिख सकते हो, और जिसको बटा की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो दशमलव प्रसार है ये रुक नहीं रहा, इसका मतलब भी अशांत है, ये भी क्या है, अशांत, ठीक है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें कोई भी खंड मतलब विचार ने भी कोई नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, कोई एक नंबर की बात नहीं कर रहा, जैसे 4 है 4 यहाँ पर आ गया, 3 है 3 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर भी आ गया, 3 आगे भी कहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं, खंड की बात कर रहा हूँ लगातार। जैसे 14 28 तब जैसे 1428573333 यहाँ पर ये 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप किसी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है। पॉइंट के बाद संख्या तो अंक तो रिपीट है, 3 4 4, यहाँ पर 2 है, कहीं पर 2 और आ जाएगा, कहीं पर 2 आ गया, ऐसे नहीं, कोई खंड लगातार कंटिन्यू नहीं हो रहा रिपीट, ठीक है। तो इसको मैं पी बाई क्या की फॉर्म में नहीं लिख सकता, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार वो अशांत तो है, और किसी भी खंड की यहाँ पर दशमलव प्रसार की किसी के जो पॉइंट के बाद अंक लिखे हुआ है उसका कोई खंड ऐसा नहीं बना जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। इसमें पुनरावृत्ति किसकी हो रही थी, 14 28 57 की, 14 28 57 की, 14 28 57 की, लेकिन इसके दशमलव प्रसार में ऐसा कहीं नहीं है। और जब ऐसा हो जिसका दशमलव प्रसार अशांत भी हो और दशमलव के बाद कोई खंड रिपीट ना हो, कोई खंड की पुनरावृत्ति ना हो, उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, मतलब अशांत अनावर्ती। यहाँ पर अनावर्ती आपने याद रखना है, वहां पर आवर्ती था, यहाँ पर क्या है, अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या का होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है भाई, वो अशांत अनावर्ती बोलते हैं उसको, अशांत अनावर्ती, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं उसको, अशांत अनावर्ती, या फिर अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या बोलेंगे इसको, नॉन रैकरिंग। उसका जो दशमलव प्रसार का जो कोई खंड था वो भी रिपीट नहीं हो, जैसे इसमें हुआ भाई, इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अशांत अनावर्ती और आवर्ती में फर्क है, आवर्ती में रिपीट हो रहा था, पुनरावृत्ति बोलते जिसे, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा कोई खंड नहीं मिला जो रिपीट हो गया है। तो ये अशांत भी है और अनावर्ती भी है, इसलिए इसको अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे। ये हमेशा अपरिमेय संख्या का होता है, परिमेय संख्या का नहीं होता। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती तथा अशांत आवर्ती होता है। इसमें क्या होता है, अपरिमेय संख्या में उसका जो दशमलव प्रसार वो कभी भी शांत नहीं होगा, क्योंकि रुक ही नहीं रहा है वो कहीं पर, और ना ही रिपीट हो रहा, तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। यहाँ पर पाई देखिए भाई, पाई की वैल्यू भी ऐसी है, तो पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है यहाँ पर, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा होगा भाई बच्चों सभी को। तो यहाँ पर पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम कोई भी परिमेय संख्या है अगर उसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती, मतलब जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, या एक्सरसाइज 1.3 में सीखेंगे भी कैसे उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। मान लें यहाँ पर 4.3561, आप इसको कैसे लिखेंगे, आप क्या करोगे, इसको पॉइंट को छोड़िए, बाकी संख्या को लिख दीजिए। जैसे 43571 आपने छोटी क्लासों में सीखा था। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर है 1 2 3 4, उतनी ही यहाँ पर 0 1 2 3 4 और एक साथ में लगा देते हैं इसके,
इसका मतलब मैं पॉइंट वाली संख्या को जो रुकी हुई है भाई, जो रुकी हुई है जिसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, उसको भी p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। और जो जिसके ऊपर बार है वो हम सीखेंगे उसको कैसे लिखा जाता है, मतलब बार वाली संख्या को भी, और जिसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए जरा √2 को पॉइंट के बाद पहले ये नहीं पता कितने अंक है, जैसे आपने इसका पता लग गया कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 अंक है, 4 डिजिट है, 4 अंक है यहाँ पर, तो जितने अंक है पॉइंट के बाद उतने नीचे 0 लगा देते हैं और साथ में 1 लगा देते हैं ऐसे, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 10,000 यहाँ पर लगा दिया। अगर 3.4 है तो हम 34 बटे यहाँ पर 10 लगा देंगे, लगा सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए भाई, इसको देखिए ध्यान से, आप देखिए पहले तो ये गणना करिए कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। वैसे तो आप इसमें भी नहीं बता सकते भी कितने अंक है, लेकिन आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको लिखना सीखेंगे। लेकिन इसमें देखिए क्योंकि यहाँ पर बार बार ये संख्या रिपीट होगी इसलिए हम इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने जैसे उसको आपको भाग करके दिखा था कि 10/3 को भाग करते तो आंसर रिपीट होता है, मतलब इससे ये और इससे ये मिलता है। आप इसको देखिए, आप पॉइंट के बाद पहली बात तो ये है कि आप पता नहीं लगा सकते कि कितने अंक है, और जब आप ये पता नहीं लगा सकते कितने अंक है तो उसको उसके नीचे कितने आप 0 लगाओगे, बताओ कितने 0 लगाओगे, आपको पता ही नहीं है, तो उसको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जिन संख्याओं को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में आपने जो इंट्रोडक्शन था 1.3 का, मतलब वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, आपने सीखा। दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा क्या होता है, अशांत अनावर्ती। शांत और अशांत आवर्ती हमेशा परिमेय संख्या का होता है, और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो अपरिमेय संख्या का कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। प्यारे बच्चों, तो आपने इस वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। अगर कोई बोलने में कोई मिसमैच, मतलब बोलने में कोई हिचकिचाहट हुई है या कोई वर्ड समझ में ना आया हो तो प्यारे बच्चों उसके लिए हम माफी मांगते हैं आप सभी से। लेकिन वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, इसको सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और आगे का वीडियो लेक्चर 1.3 होगा। इससे इसको समझने से पहले, मतलब 1.3 को करने से पहले आपने इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना है, और बाकी आगे के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।